क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने है। प्रूव दैट √5 इज़ इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल से पहले रैशनल पता होने चाहिए आपको कि रैशनल वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और उसका जो q डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये सभी रैशनल नंबर होते हैं। तो इर्रेशनल वो सारे नंबर होते हैं जिनको इस रूप में ना लिखा हो। इर्रेशनल वो नंबर होते हैं जो p/q के रूप में ना लिखे जा सकते हैं। तो √5 एक इर्रेशनल नंबर है, ये प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से कर लेंगे, विरोधाभास विधि से। एग्जाम्पल 1.4 में ये कॉन्ट्राडिक्टरी विरोधाभास मेथड विधि को बताया हुआ है। इस विधि में मान लिया जाता है कि उसका रेशनल नंबर है और वो बाद में फिर इसको इरेशनल प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से इस क्वेश्चन को √5 को रैशनल इरेशनल प्रूव करेंगे। इसके लिए हमें इसको पहले रैशनल अज्यूम कर लेना होगा। तो लेट अस अज्यूम √5 is rational तो लेट अस अज्यूम, इसका आंसर में लेट अस अज्यूम √5 इज ए रैशनल। √5 को हम रैशनल मान लेंगे। अगर ये रैशनल माना जाए तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। रैशनल होगा तो ये p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी a/b के रूप में लिखा जा सकता है। तो a और b इसमें क्या होंगे? a और b, a and b, where a and b are co-prime। co-prime क्या होते हैं? co-prime वो नंबर्स होते हैं जिनका SCF 1 होता है। co-prime वो नंबर्स होते हैं जिनके SCF 1 होते हैं। b है यहाँ पर आके इसके साथ डिवाइड में आ सकता है, b √5 के डिवाइड में आ सकता है, यहाँ पर a रह जाएगा। फिर इसके बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया जाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर दिया जाए तो इधर ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर से रूट सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ये 5b का स्क्वायर हो जाएगा और ये a का स्क्वायर। ठीक है, 5b का स्क्वायर हो जाएगा और ये इक्वल में a का स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दिया है। अब इसको देखें हम तो a जो है वो 5 के डिविजिबल हो सकता है। यहाँ पर इसके इधर जाए तो ये इससे डिविजिबल हो रहा है। तो a जो a स्क्वायर है, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। एग्जाम्पल 1.3 से a भी 5 से डिविजिबल होगा, इसलिए ये कंक्लूजन कह सकते हैं कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये कंक्लूज़न हम कह सकते हैं कि a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है तो a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इसको हम अपना पहला कंक्लूज़न मान लेंगे। a की कोई वैल्यू 5c हो सकती है, वेयर c इज़ एनी इंटीजर। a के इक्वल है 5c और a जो है हमारा इसके भी इक्वल है। तो a की जो ये वैल्यू है उसको हम इस वाले इक्वेशन में रख सकते हैं। इस वाले इक्वेशन में अगर रख दें तो 5b² इक्वल a के जगह पे 5c रख सकते हैं। a के इक्वल है तो यहाँ भी इक्वल होगा, a के जगह पर 5c। इसको सॉल्व करें तो ये 5b²
स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 सी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो सकता है। बी स्क्वायर इक्वल 5 सी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल 5 सी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर भी 5 के साथ डिविजिबल हो रहा है। कह सकते हैं एक कंक्लूजन हम यहाँ पर कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ये हमारा सेकंड कंक्लूजन मान लेंगे। बाय दोनों कंक्लूजन के साथ, दोनों कंक्लूजन से बाय कंक्लूजन 1 एंड सेकंड, दोनों कंक्लूजन में बी का फैक्टर भी 5 है और ए का फैक्टर भी 5 है, तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर both having common factor ए और बी के दोनों ही 5 एक कॉमन फैक्टर है इनका। यहाँ पर ए एंड बी को प्राइम थे, को प्राइम के फैक्टर्स एक होते हैं, एक से अधिक नहीं होता, इसलिए यहाँ पर हमें इसका विरोधाभास मिलता है, कॉन्ट्राडिक्टरी मिलती है कि ए एंड बी का फैक्टर 5 है, और अगर इनका 5 फैक्टर है तो ये एक इर्रेशनल नंबर होगा, रैशनल नहीं हो सकता। तो दिस contradiction is arisen because of our incorrect assumption। तो इसलिए ये हो रहा है क्योंकि हमने इसका अजम्पशन इनकरेक्टली किया था, ये एक रैशनल नहीं इर्रेशनल नंबर होगा, इसलिए सो वी कैन से दैट √5 इज इर्रेशनल, √5 इज इर्रेशनल। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 3 से 4 नंबर तक का एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा आपसे। इसी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम किसी भी इर्रेशनल को रैशनल प्रूव कर सकते हैं। अब कोई भी हमें पूछा जाए जैसे √7 √7 और √3 किसी को हमें इर्रेशनल से रैशनल प्रूव करना है तो उसे भी हम इसी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे, √3 हमारे होंगे वो इसी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व होंगे।